सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महत्व। आप जानते हैं कि मैं पहले भी आपके लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। इसी प्रकार प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके लिए क्रमशः नए वीडियो लाएंगे, जिनसे आपको हर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त होगा। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। केदारनाथ का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जो कि कई साल पुराना है। यह भारत के उत्तराखंड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित है। यह ऋषिकेश से 221 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। मौसम अच्छा न होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के बीच तक ही खुला रहता है। इस अवधि में भगवान शिव के दर्शन करने एवं उनके आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर के पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार है। केदारनाथ के इस शांत वातावरण एवं अद्भुत दृश्य को देख लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवताओं को ऊखी मठ लाया जाता है और वहाँ 6 महीनों तक पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदार खंड के भगवान के रूप में की जाती है। यह एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चला आ रहा है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ कई पौराणिक कथाएं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उनके अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार वह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयारी की। जब तक वह बाण चलाता सूर्य पूरी तरह डूब गया था। अंधेरा होने के कारण उसे दिखाई न दिया और वह शिकार न कर सका, परंतु उसने देखा कि एक सर्प मेंढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिये ने देखा कि एक हिरण को सिंह मारकर खा रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसलिए इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिये के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिये ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा तो नारद मुनि ने कहा, यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर भी पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पाप कर्मों का स्मरण हुआ कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिये ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त कर बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित एक और कथा है, जो कि यह है कि नर और नारायण नाम के 2 भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लीन रहते थे। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन दोनों भाइयों ने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा विद्यमान रहे। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुआ। और केदारनाथ से जुड़ी हुई तीसरी कहानी।
जो बहुत ही प्रचलित है, तो सुनिए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करें। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे तब वे वहाँ शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए जब पांचों भाई केदारनाथ पहुंच गए, पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगी, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरह से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में तभी से चली आ रही है। अब हम बात करते हैं 2013 की त्रासदी जो केदारनाथ पर आई थी। उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर भी अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। दरअसल 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ भूस्खलन शुरू हुआ। इस भयंकर गर्जना के बाद मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबरी ताल या गांधी ताल में लगभग 8:30 बजे से भारी मात्रा में पानी गिरना शुरू हो गया। 17 जून को 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और चोरबारी ताल या गांधी ताल का बहाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इसके बहाव में इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वह उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब भी बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मलबा मंदिर को भी साथ बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तभी से उस चट्टान को भीम चट्टान या भीमशिला के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल व तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या में क्षति हुई। इस तरह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।